नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह सिसोदिया पीएस एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले भारतीय और विश्व की जनसंख्या के बारे में, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो और उसके और विश्व के जो शहरीकरण बढ़ रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से और जानेंगे कि शहरीकरण बढ़ने के कारण और लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उनके कारण क्या क्या समस्या हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है और उनके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उनके संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं और पर्यावरण पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम डिटेल से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई भारतीय जनसंख्या, भारत के अंदर भी शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, विश्व के अंदर भी शहरीकरण बढ़ रहा है, जिसके अंदर बहुत सी समस्या पैदा हो रही है। शहरीकरण लगातार बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, शहरी समस्या बढ़ रही है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सभी की सभी समस्या पैदा हो रही है। ये किस कारण हो रही है? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो कई प्रकार की समस्या भी पैदा होती है। तो इसके समाधान के लिए विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए सरकार प्रयास कर रही है उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखते हैं कि भाई आखिरकार क्या है जनसंख्या वृद्धि की बारे में क्यों चर्चा विचार करते रहते हैं और कितने समय अंतराल के बाद जनसंख्या वृद्धि जनगणना होती है वो होती है। तो हमारे भारत की बात करूँ तो मैं भारत के अंदर भी अभी जनसंख्या जो लगातार 10 मतलब करीब 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या वृद्धि होती है क्योंकि हमारा अनुमान ही होता है कि भाई 10 वर्ष के अंदर 10 मान लो कि 2001 की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या के बीच में 10 साल का अंतराल है। 10 सालों की समयावधि के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि होती है उनके अनुमान के हिसाब से या फिर आगे का अनुमान लगा के कि भाई इतनी हो सकती है संभावित, और कुछ 2030 तक की संभावित अनुमानित होती है कि भाई इतनी वृद्धि हो सकती है और 2050 तक विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर कितनी वृद्धि हो सकती है इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई जनसंख्या विस्फोट, जिसको हम एक शब्द लेते हैं कि भाई जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी इसको संबोधित करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देखेंगे, हम परिभाषा देखेंगे, फिर जनसंख्या विस्फोट क्या है इसके बारे में देखेंगे, फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से विश्व के अंदर उनके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और 2050 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी किन किन देशों में क्यों बढ़ सकती हैं, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन होंगे 2050 तक, उनके बारे में भी हम एक अनुक्रमणिका यानी सारणी बनाकर हम उसको विस्तार से टॉप 10 कंट्रीज कौन सी होगी उसके बारे में भी जानेंगे। फिर जनसंख्या का माप कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या का मापन हम किस विधि के द्वारा किस आधार पर करेंगे तो उसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। फिर इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के अलावा भी हम कई सारी चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो में जो इसमें जानने को मिलेगा। जैसे भी भारत में जनसंख्या के जो चरण है 5 चरणों के अंदर, यानी 2011 तक 1901 से लेकर 2011 तक लगभग 110 साल के अंदर कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, किस स्तर पर हुई है, रुकी हुई जनसंख्या हो सकती है, स्थिर या तीव्र गति से हुई या फिर किस माध्यम से हुई है, इसमें सारे जानेंगे हम। इसके बाद जनसंख्या की क्या क्या विशेषता हैं, जनसंख्या की विशेषता को भी हम जानेंगे। फिर जननांकीय लाभ क्या क्या है, जननांकीय लाभांश के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि भाई बढ़ती हुई जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करेगी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाने का काम करेगी ये। फिर इसमें यह भी जानेंगे कि भाई जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जलवायु परिवर्तन का क्या संबंध है, हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे। फिर विश्व में जो शहरीकरण हो रहा है वो संभावित यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है वो भी जानेंगे। भी जो शहरीकरण बढ़ रहा है तो शहरों की समस्या क्या क्या है और किस प्रकार से समाधान करने की कोशिश करी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ, और उनके एक प्रक्रिया बनाकर कोशिश कर रही है कि भाई उनको निपटान करने की कोशिश करे। तो भारतीय स्तर पर क्या क्या प्रयास हो रहे हैं शहरीकरण को लेकर, जैसे स्मार्ट मिशन हो गया, स्मार्ट सिटी बनाने का वो प्रोग्राम हो गया, ऐसे बहुत सी परियोजनाएं हैं जो काम कर रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई जननांकीय लाभ यानी जनसंख्या विस्फोट। पहले जानते हैं कि भाई जनसंख्या कहते हैं किसको, जनसंख्या की परिभाषा हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जनसंख्या की परिभाषा कौन सी है, फिर जनसंख्या विस्फोट, फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश 2015 तक, यानी जो अब तक सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से टॉप 10 के अंदर वो 2015 तक के ये जानेंगे। फिर 2025 तक कौन देश हैं जो अनुमान के आधार पर जनसंख्या वृद्धि जिसकी बढ़ सकती है, तो हम इसको भी अच्छे से देखते हैं। जनसंख्या का मापन किस आधार पर होगा हम जानेंगे। फिर जनसंख्या की परिभाषा में बोलूँ तो जनसंख्या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है या फिर कोई भी एक ऐसा क्षेत्र निश्चित क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई भारत देश की जनसंख्या का निर्धारण करना है तो एक पूरा भौगोलिक क्षेत्र, भारत की जनसंख्या सीमाओं के भीतरी जो भी मानव जनसंख्या उनके जो समूह है उन जो जनगणना होती है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। मान लो कि जनसंख्या बहुत सी प्रजातियों का भी होता है, जीव प्रजाति का होता है, पक्षी प्रजातियों का होता है, जंतु प्रजाति का होता है, मछली प्रजाति का होता है। तो अपना अपना एक निर्धारित क्षेत्र होता है, निर्धारित क्षेत्र के अंदर किन जीवों की या किन प्रजातियों की, तो मानव भी एक प्रजाति का ही रूप है। तो इन सब के जनसंख्या निर्धारित क्षेत्र के मतलब निर्धारित क्षेत्र होता है उसके अंदर की जनसंख्या कितना समूह की जनसंख्या होती है तो इसको हम जनसंख्या कहते हैं।
तो अब जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं कि भी जनसंख्या के अंदर जो एक समय निर्धारित होता है, लेकिन अभी 2001 से 2011 तक जनसंख्या में वृद्धि हुई, फिर 2001 से अब तक 20 तक का जो प्रक्रिया चल रहा है, यानी 2021 में जनगणना होने वाली है वापस, तो अभी तक हुई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या चरघातक की वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, चरघातक की वृद्धि। तो नोट डाउन करते रहना साथ साथ में ये, क्योंकि अभी यूपीएससी पीटी 2020 और 21 के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, शहरीकरण का लगातार विस्तार हो रहा है और वैश्वीकरण का दौर है। तो वैश्वीकरण के दौर में शहरों की समस्याएं और किस प्रकार से निदान किया जाता है, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई जनसंख्या कितनी है ओवरऑल विश्व के अंदर और किस आधार पर माप होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करोगे तो आपको क्या आसानी रहेगी समझने में। और साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट नोट बनाते रहना, ताकि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि शॉर्ट नोट कैसे बनाता है, सीधी सीधी शॉर्ट नोट बना के ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं और एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, ताकि आपको क्या दोबारा डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। तो मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको सहयोग हो सके इसमें। तो जनसंख्या वृद्धि, विश्व की जनसंख्या क्या है, तो हम जाने, अभी जनसंख्या विस्फोट हो गया कि भाई चरघातक की वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, तो 2015 के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, सबसे नंबर 1 जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या वो चीन देश है, फिर सेकंड नंबर जिसकी जनसंख्या है वो भारत है, भारत के बाद यूएसए की जनसंख्या है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान 6 नंबर पे, 7 नंबर पर नाइजीरिया, 8 नंबर पर बांग्लादेश, 9 नंबर पे रूस और 10 नंबर पे मैक्सिको। यानी टॉप 10 कंट्री जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो ये हो गया। 2015 तक के आंकड़े हैं। अगर आपको इसमें थोड़े बहुत भी अपडेट, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो फिर हम कह नहीं सकते। ये विश्व के आंकड़े हैं 2015 तक के। तो आप और भी अपडेट करा के करंट अफेयर्स को पढ़ते रहना है, ताकि आपको पता रहे कि भाई कितना क्या है, ये सारी चीज़ें रहेगी। फिर 2050 तक अनुमानित जनसंख्या देखते हैं कि भाई 2050 तक कौन सा, यानी भारत जो है 2050 तक चीन से भी आगे निकलने वाला है। सही सुन रहे हो आप कि भारत जो चीन से भी आगे निकल जाएगा। नाइजीरिया का भी ऐसा मानना है कि भाई नाइजीरिया यूएसए से आगे निकल जाएगा, लेकिन 2000 अनुमान के हिसाब से कि भाई नाइजीरिया यूएसए के बाद आएगा। तो भारत की जनसंख्या बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है और चीन अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया है। भारत की जनसंख्या अब एक देख रहे हो कि हमारे दो वाला सिस्टम तो चल नहीं रहा है। एक ही परिवार के अंदर बहुत से बच्चों का पैदा होना, ये भी जनसंख्या वृद्धि का बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि सीधा सीधा बोले कि भाई जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण है। तो जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, तो चीन से भी आगे बढ़ने वाला है। तो 2050 तक नंबर 1 पे भारत आ जाएगा, नंबर 2 पे चीन रहेगा, नंबर 3 पे यूएसए रहेगा, नंबर 4 पर नाइजीरिया रहेगा और नंबर 5 पे इंडोनेशिया, नंबर 6 पे पाकिस्तान, नंबर 7 पे ब्राज़ील, नंबर 8 पर बांग्लादेश। बांग्लादेश जो 2015 में भी 8वें नंबर पर था और 2050 तक भी 8वें नंबर पर रहने का चांसेस है। और 9th नंबर पे कांगो गणराज्य है जो अफ्रीका का है, और इथोपिया। ये टॉप 10 कंट्रियाँ हैं जो 2050 तक जनसंख्या वृद्धि में अनुमानित है। ये तो ये बढ़ने की संख्या है। तो यूपीएससी में ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले अनुमानित जनसंख्या बढ़ने का कौन सा रैंक पूछ सकती है, और फिर ये अभी वर्तमान की कौन सी जनसंख्या है क्या अनुमानित, वो भी पूछ सकती है। तो ये भी। और दोस्तों ये अभी आपको नोट डाउन कर देना है कि भाई मैंने नोट करके लिखा है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो नोट। 2015 के मध्य तक विश्व जनसंख्या कितनी थी, तो 7.3 बिलियन, यानी ओवरऑल विश्व की जनसंख्या 7.3 अरब के आसपास है। 2030 तक 8.5 बिलियन होने का अनुमान है, यानी विश्व की ओवरऑल जनसंख्या 2030 तक 8.5 बिलियन होने का अनुमान है। और यही 2050 तक अनुमानित जो है 9.7 बिलियन अनुमानित जनसंख्या बढ़ने का है। तो ये भी आप नोट डाउन करके रखना ताकि आपको ये पता रहे। अब हम जानेंगे भी जनसंख्या माप, यानी जनसंख्या का मापन कैसे होता है, जनसंख्या किस आधार पर मापते हैं। तो जनसंख्या 3 आधारों पर मापी जाती है, क्रूड जन्म दर पर, क्रूड मृत्यु दर पर और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। इन तीनों आधार पर मापी जाती है। तो अब एक एक को परिभाषित करते हैं कि भाई क्रूड 3 आधारों पर मापते हैं, क्रूड जन्म दर, क्रूड मृत्यु दर और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि। तो क्रूड जन्म दर किसे कहते हैं, दिए गए 1 वर्ष के अंदर, यानी 1 वर्ष निर्धारित होता है, दिए गए 1 वर्ष के अंदर प्रति 1000 लोगों में जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या को हम क्रूड जन्म दर कहते हैं। और क्रूड मृत्यु दर किसे कहेंगे, एक दिए गए वर्ष के अंदर, यानी एक दिए गए वर्ष होता है उसमें जनसंख्या के प्रति 1000 लोगों में हुई मृत्यु की संख्या को हम क्रूड मृत्यु दर कहेंगे। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर किस आधार पर मापते हैं, तो हम जो टोटल जन्म दर और टोटल मृत्यु दर डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कुल जन्म दर और कुल मृत्यु दर को डिवाइडेड बाई 100 से करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो हम वार्षिक जनसंख्या दर ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या कई प्रकार की समस्याओं को पैदा करती है, जैसे कि खाद्यान्न की समस्या पैदा हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो रोजगार की समस्या पैदा हो जाती है, रोजगार नहीं मिल पाएगा।
कहीं देख रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत से युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो बेरोज़गार हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के ही परिणाम है। और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण रोज़गार नहीं मिल पाना, ये बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनको रहने के लिए घर चाहिए था, यानी मानव बस्तियों यानी शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो शहरों के अंदर भी हौच पौच ज़्यादा हो रही है, मलिन बस्तियों का विकास हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मलिन बस्तियों का विस्तार होना, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। फिर रोज़गार शहरी स्तर पर देखें या फिर ग्रामीण क्षेत्र पे बहुत सारा बेरोज़गार क्षेत्र पे बेरोज़गार लोग बैठे हैं, यानी कि जो युवा, पढ़े लिखे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पाना जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। ये हो गया। फिर जनसंख्या वृद्धि होगी तो साथ ही साथ खाद्यान्न की आपूर्ति भी प्रभावित होगी, क्योंकि डिमांड अधिक होगी तो उत्पादन क्षेत्र सीमित है हमारे पास, तो सीमित उत्पादन क्षेत्र होने के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति समय पर नहीं कर पाएंगे, तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो ज़रूरतें, लोग, जनसंख्या बढ़ने पर आवश्यकता बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने पर सप्लाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो ये बहुत सी समस्याएं। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण का भी मुख्य कारण बनेंगे। और देखेंगे तो हम वनों का दोहन, अतिदोहन चालू हो गया बहुत। अभी जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, उसी तीव्र गति से वनों का दोहन भी बढ़ रहा है। वनों के दोहन बढ़ने के कारण जो प्राकृतिक पर्यावास थे, जीवों को जो संरक्षण मिलना था, जीवों की प्रजातियाँ, कई प्रजातियाँ जो संकटग्रस्त में आ गई है, और कई प्रजातियाँ जो विलुप्त हो गई है पूर्ण रूप से, और कई प्रजातियाँ जो विलुप्त होने वाली हैं, कोई प्रजातियाँ जो संकट के बहुत सी करीब आ गई है, तो इस प्रकार की समस्या पैदा हो रही है। फिर जलीय प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, इस प्रकार की सारी समस्या बढ़ रही हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन को और भी सरप्लस उत्पादन करना पड़ रहा है। उसके उत्पादन करने के लिए हमें बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, यानी जीवों का आनुवांशिक तरीकों को छोड़कर, यानी कि शोध या प्रौद्योगिकी के माध्यम से या फिर तकनीक के माध्यम से और भी बढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही साथ हम रासायनिक खादों की कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग बढ़ा रहे, उसके कारण बीमारियां बहुत सारी फैल रही है। जल प्रदूषण भी बहुत सारा हो रहा है, इससे बहुत सी बीमारियां का समाधान भी नहीं कर पाना। फिर देखें तो उसी का मछली प्रजातियां, जो जलीय जीव प्रजातियां हैं, वो भी इससे प्रभावित हो रही, क्योंकि जो रासायनिक खाद हो गया, कीटनाशक दवा का, वो पानी के माध्यम से बहकर झीलों के अंदर, तालाबों के अंदर, समुद्र के अंदर समावित हो जाता है। तो इसके कारण वह के जो निजी स्थानीय प्रजातियां इस पानी को या फिर कीटनाशक दवाओं के माध्यम से अपने बहुत सी समस्या पैदा हो जाती है उनको, तो वो जंतु प्रजातियां यानी जलीय जीव प्रजातियां धीरे धीरे संकट की स्थिति में आ गई हैं, या फिर संकटग्रस्त हो गई, या कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस प्रकार हमें बचाना जरूरी होगा। तो ये पर्यावरण प्रदूषण का भी बहुत बड़ा, जैव विविधता को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हमें जनसंख्या वृद्धि के ऊपर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हाल ही के अंदर जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने के विचार हो रहे हैं, अभी लाया नहीं है लेकिन विचार हो रहा है। तो अगर ये बिल पास होता है तो जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। और भारत की जो बढ़ती हुई समस्या कि भाई आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। देश की जनसंख्या बढ़ती है तो उससे देश में आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। देश में प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं होने के कारण लोगों को रोजगार नहीं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते, आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। तो ये सारी की सारी मोटा मोटी समस्या हैं। और इसके अंदर देखेंगे भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को किस प्रकार से हम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको नियंत्रण करने का, और उनको उपाय ढूंढ रही हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही तो उनको खाद्यान्न आपूर्ति को किस प्रकार से हम अवेलेबल करवाएं। तो ये भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और जो बीज हो गया, आनुवांशिक बीज हो, फिर बीटी बीज हो गया, तकनीकी माध्यमों को और भी विस्तार करें ताकि क्या ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस उत्पादन कर सके। साथ ही साथ इसमें यह भी हो रहा है कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो तो उसको रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आधारभूत ढांचा होना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। ये सारी समस्या बनती जा रही है। दूसरा यह है कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो रही तो वनों का किस प्रकार से दोहन हो रहा है। तो भाई शहरीकरण हो रहा है, शहरों के आसपास जो वन क्षेत्र हुआ करता है, कि भाई वन क्षेत्र होते हैं शहरों के आसपास वाला, तो उसमें क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनको बसावट के लिए वो जो बस्तियां हैं उनके लिए शहर का विस्तार हो रहा है। शहरी विस्तार के कारण क्या आसपास के वनों को काट दिया जाता है। आसपास के वनों को काटने से क्या होता है, वहाँ की जो जीव प्रजातियाँ होती है वो प्रभावित होती है, वो दूर भागती हैं। और कई बार क्या होती है, दो प्रजातियाँ होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस वन के बीचों बीच में से, यानी वन के मध्य से अगर कोई जो मतलब हाईवे निकालने से क्या है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो दो हिस्सों में बढ़ने के कारण भी जीवों की एक भी प्रजाति दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। तो उनका आनुवांशिक
जो आनुवंशिक प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे भाई किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि से कृषि क्षेत्र में कमी आती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही, शहरों का विस्तार हो रहा है। शहरों का विस्तार होने से सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है कि भाई उनके आसपास की जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मानव बस्तियाँ हो रही है, वहाँ पे औद्योगिक विकास हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण भी वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही कमी होती जा रही है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे भाई पर्यावरण प्रदूषण के कारण भाई भूमि का किस प्रकार से अतिदोहन हो रहा है। फिर जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनको ऊर्जा संसाधनों की भी बहुत होगी, क्योंकि भाई पानी की समस्या होगी, ऊर्जा की समस्या होगी, जलापूर्ति और स्वच्छता। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण शहरों के अंदर जो बोलते हैं कि स्वच्छता बहुत ही कमी, स्वच्छ भारत अभियान भी चलाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन जैसे बहुत सारे मिशन चला रहे हैं। ये बहुत सी समस्याएं हैं मोटा मोटी, क्योंकि भी जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये सारी की सारी समस्या पैदा होना जाहिर है, क्योंकि मलिन बस्तियां बढ़ेगी, सारी शहरों के अंदर मलिन बस्तियां बढ़ेगी, रोडों की समस्या आएगी, ऊर्जा सबको ऊर्जा आपूर्ति नहीं हो पाएगी, शुद्ध जल की जो आपूर्ति होनी चाहिए वो आपूर्ति भी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटी बहुत सी समस्या हैं। इसको किस प्रकार से सरकार भी प्रयास कर रही है, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि भाई स्वच्छता के माध्यम से कोशिश करनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी नहीं फैले, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। तो ये देखते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भाई वैश्वीकरण के दौर में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके ऊपर विश्व के ऊपर और देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जुड़े रहना, आगे आने वाले वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ इसमें हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।